हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 11th में जो चैप्टर है आप परमाणु संरचना यानी परमाणु का स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको अध्ययन करना है। जैसा कि जानते हैं आप, रसायन विज्ञान का मतलब परमाणु आप जानते ही हैं। परमाणु क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और परमाणु के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या थियरी दिया, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परमाणु होता क्या है? परमाणु एटम डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्या है? द्रव्य यानी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार बता रहे हैं आपको। परमाणु किसी तत्व का डिफिनीशन, परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को, द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तथा यह अविभाज्य है। यानी द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तथा यह अविभाज्य है। यानी परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो बिना विघटित हुए रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है तथा यह अविभाज्य है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक डाल्टन थे, उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अब नेक्स्ट स्टडी हमारी रहेगी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, पहला सिद्धांत तो ही है जो ऊपर लिखे हुए हैं, उनका पहला सिद्धांत यही है डाल्टन का, कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। देखिए आप, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो बिना विघटित हुए रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। जो बिना विघटित हुए रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो बिना विघटित हुए रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? भार एवं द्रव्यमान में क्या होते हैं? भार, द्रव्यमान, आकार में क्या होते हैं? समान होते हैं। एक ही तत्व का परमाणु, जैसे अगर हम कर लें, समझा दें पहले आप, जैसे मानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु है, तो नाइट्रोजन की एक परमाणु, दो परमाणु, 3, 4, 10, 20 आदि। इस परमाणु का द्रव्यमान एवं आकार इस परमाणु के द्रव्यमान एवं आकार से समान, ये सब नाइट्रोजन के परमाणु हैं।
कहने का मतलब नाइट्रोजन का एक परमाणु, दूसरे परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा, 10वां, 20वां आदि। तो इस नाइट्रोजन के परमाणु के आकार और जो द्रव्यमान है एक दूसरे से क्या है, समान है। तो क्या लिख सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में, आकार एवं द्रव्यमान में एक दूसरे से समान होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं। इसको आपने समझा भी। तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में, आकार एवं द्रव्यमान में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो कहने का मतलब जैसे भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु, जैसे कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, तो ये कार्बन के परमाणु हुए और ये नाइट्रोजन के परमाणु हुए। ठीक, कार्बन का परमाणु, ये नाइट्रोजन का परमाणु। तो कार्बन का परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु से क्या है, आकार में भी द्रव्यमान में भी क्या है, भिन्न है। कहने का मतलब कार्बन का भी परमाणु, ये नाइट्रोजन का परमाणु, ये कार्बन का परमाणु। तो नाइट्रोजन के परमाणु कार्बन परमाणु के एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न है। इनका आकार एवं द्रव्यमान दूसरा है, इनका आकार एवं द्रव्यमान दूसरा है। जबकि कार्बन के परमाणु, कार्बन का यह परमाणु इस परमाणु से आकार एवं द्रव्यमान में समान है। नाइट्रोजन का यह परमाणु इस नाइट्रोजन के परमाणु के आकार एवं द्रव्यमान में क्या है, समान है। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन तो भिन्न भिन्न परमाणु हैं। तो कार्बन के परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु के आकार एवं द्रव्यमान में क्या है, भिन्नता रखते हैं। ये 3 पॉइंट हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चौथा पॉइंट, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना तो नष्ट, और ना तो नष्ट। अर्थात अब क्रिया के दौरान ज्यों का त्यों बने रहते हैं और ना तो नष्ट, यानी अविनाशी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके, तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करके, निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है।
तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां भी रह गई, खामियां भी रह गई, लेकिन जो भी वैज्ञानिक गोल्डस्टीन हुए, जे थॉमसन हुए, रदरफोर्ड हुए, चैडविक हुए, इन्हीं के सिद्धांतों को ही बेस मान करके नए चीज़ों का डिस्कवर किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या खामियां रह गई, क्या कमी रह गई, इसको आपको बताया जाएगा।